हेलो एवरीवन। तो लेट वी कम अक्रॉस ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, जहाँ पे हमने प्रीवियस मॉड्यूल को लेफ्ट किया था वहीं से हम बिगनिंग कर रहे हैं। आज हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ यहाँ पे इनिशिएशन कर रहे हैं। फाइन। तो अब मेरी बात को बड़ी आराम से समझ के चलना। इट विल टेक सम टाइम। मैंने आपको डे 1 पे एक बात कही थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मैक्सिमम 2 रूट। व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग, इसको हम बाद में देखेंगे अभी, बट लिख के रख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई होप यू आर गोइंग टू गेट आंसर ऑफ दिस थिंग। आपको इसका आंसर मिल जाएगा फॉर श्योर बाय द एंड ऑफ द लेक्चर है। एक काम करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपको एक पोलिनोमियल दिया गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सपोज वी हैव बीन गिवन हियर लेट इट बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पे 2। दैट इज समथिंग आर टेकन हियर। मैंने रैंडमली कोई भी एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सिलेक्शन किया एंड नाउ आई एम सेइंग कि बच्चे आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करिए। फाइन। आप यहाँ पे क्या करो, आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करो। अब ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको पॉइंट चाहिए। एक बात को याद रखिए, जब आप एक लीनियर पोलिनोमियल को प्लॉट करना चाहते हैं, मेरे को 2 पॉइंट बहुत हैं। कारण क्या है, वेन एवर देयर इज अ लीनियर पोलिनोमियल आई विल बी गेटिंग अ लाइन। और अगर आपने एक लाइन को अटेन करना है, आई रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट। लेट वी आर हैविंग दोज 2 पॉइंट विद अस एंड देन प्लॉटिंग कैन बी डन। वी आर डन। फाइन। अब यहाँ पे क्या है, वी आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वेन एवर वी आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एट आवर हैंड, तो आपको वहाँ पे मिनिमम 5 या 6 पॉइंट जो है वो आपको वहाँ पे निकाल के चलना है। ओनली देन यू विल कम टू नो कि जो फिगर है वो फिगर वहाँ पे किस तरीके से बन सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज द पोलिनोमियल टेकन हियर। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस 3x प्लस 2। लुक, अब पॉइंट निकालने का आपके पास यहाँ पे जो टेक्निक है वो यहाँ पे क्या है, वैसे ही जैसे आप पहले वहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल के केस में किया करते थे। सपोज मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल किया। अगर मैंने यहाँ पे x को 1 फिल किया तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम 1, देन यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो व्हाट इन ऑल आई एम गेटिंग हियर, आई विल गेटिंग 1 माइनस 3 प्लस यहाँ पे 2। तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड सेकेंड वन, अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 फिल करके क्या आएगा, लुक आई एम फिलिंग दिस वैल्यू राइट हियर, 2 पावर 2 3 टाइम 2, देन यहाँ पे क्या गया 2। तो व्हाट इन ऑल आई विल बी गेटिंग हियर 4 माइनस 6 देन 2, अगेन दिस वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर। देन कमिंग अक्रॉस x इक्वल टू 3, तो अगर आपने यहाँ पे x वैल्यू को 3 फिल किया, 3 यहाँ पे क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 टाइम 3, देन यहाँ पे 2, 9 माइनस 9 प्लस यहाँ पे 2, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 के कहलाएगी। आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू इक्वल टू 2। कमिंग अक्रॉस x इक्वल टू 4, I will get 4 स्क्वायर 3 टाइम 4, देन यहाँ पे 2। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करने के बाद नाउ आई एम गेटिंग 6, नाउ आई एम गेटिंग कंपैरेटिवली अ बिग वैल्यू ऑफ y। रुक जाइए वहीं पे, जहाँ पे आपको y का बड़ा वैल्यू मिला वहाँ पे रुक जाओ। इट मीन आगे आपने नहीं चलना। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 5 फिल किया ना तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो ग्राफिकली आपका जो रिप्रेजेंटेशन है और भी बड़ा चला जाएगा, मतलब आपको स्केल बड़ा बनाना पड़ेगा वहाँ पे। डोंट डू डेट, वहीं पे रुक जाएं क्योंकि आपके ये 4 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। नाउ कमिंग टुवर्ड द पॉइंट्स, द वैल्यूज ऑफ x इन नेगेटिव। तो x के वैल्यूज आपने जो नेगेटिव है वो कैसे लेके चलना है, आप समझ के चलना। देखो, जब यहाँ पे x वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको चेक करते हैं। -1 स्क्वायर 3 इंटू -1 देन 2, -1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस दे विल बिकम प्लस हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा +3, देन यहाँ पे क्या आएगा 2। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 6। फाइन। लुक, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है पहले सबके सब प्लस वैल्यूज को ले लिया। जब मैंने नेगेटिव वैल्यू से शुरू किया तो पहली वैल्यू 6 आ गई, वहीं पे रुक जाओ बच्चे। मतलब अगर मैंने -2 लिया फिर तो बहुत बड़ा वैल्यू जाएगा। प्लस वैल्यूज भी होगी, माइनस वैल्यू भी होगी, बीच में क्या रह गया, 0 रह गया, उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो y का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। फाइन। तो अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो व्हाट आई शुड बी गेटिंग हियर,
I should be getting 2 only. And now how many points you are having with you? 1 2 3 4 5 6 enough है. मैंने आपको क्या कहा था 5 या 6 पॉइंट. एक्चुअल में ना जब भी आपके पास एक पैराबोला बनेगा, मीन वेन एवर यू आर गिवन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, व्हाट इज हैपनिंग देयर बच्चे, जो आपको माइंड में रख के चलना है, वहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज आती हैं वो पेयर्स में आती हैं. देखो जैसे y वैल्यू 0 दो जगह पे आ रही है. देखो y वैल्यू 0, ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है? 1 और 2 पे. ये पोलिनोमियल का वैल्यू 2 कहाँ पे आ रहा है? 2 कहाँ पे आ रहा है? देखो ये वैल्यू 2 कहाँ पे आ रहा है? एक 2 कहाँ पे आ रहा है? when x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू क्या है? 0 है. देन 6 कहाँ पे आ रहा है वैल्यू? जब ये पॉइंट क्या है? 4-1. इसमें ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत ही कोई सुपर ह्यूमन एफर्ट करना है, आपके पास अपने आप ही आ जाएंगे. आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यूज फिल करनी है, पहले प्लस, जहाँ पे बड़ी वैल्यू होता है रुक जाओ वहीं पे, जाना ही नहीं आगे. देन 0 को सब्स्टिट्यूट कर दो, देन माइनस वाले वैल्यूज. फाइन, कॉमन वैल्यूज आपको अपने आप ही मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. जब आपने इतना काम यहाँ पे खत्म कर लिया, अब हमने करना क्या ना, वी नीड टू प्लॉट इट. लेट वी कम अक्रॉस प्लॉटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. नाउ लुक what is going to happen here. तो ये हमने यहाँ पे x एक्सिस जो है स्केल को फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर दिया, -1 -2. तो ये बच्चे आपके पास यहाँ पे y के जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं, ये आ गया 6. Now let me come across this particular you can say figure जो हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट. तो लेट वी चेक. पहला पॉइंट क्या है? x वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या है? 0 है. तो हियर कम्स योर पॉइंट x1. ये x1 है, y क्या है? यहाँ पे 0 है. तो ये 1 0 हो गया पॉइंट आपका. दैट हैज बीन टेकन हियर. देन आगे चलते हैं. अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 0 है. यहाँ पे अगला पॉइंट, दैट पॉइंट इज योर 2 0 2 0. देन x वैल्यू 3, y वैल्यू क्या है? 2 है. x3 पे y का वैल्यू क्या है? 2. एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है? व्हेन x वैल्यू 4, y वैल्यू 6. आई कैन से समथिंग लाइक दैट. देन यहाँ पे क्या है? व्हेन x वैल्यू -1, y का वैल्यू 6. जब x वैल्यू -1, y का वैल्यू 6. दिस इज समवेयर यू कैन गो. एंड देन जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 2 है. जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 2 है. तो मतलब ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या है? 0 2. आप चेक कर सकते हो 0 2. ये क्या है? ये -1 6. ठीक है. ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट 1 0 है, ये वाला. ये पॉइंट क्या है? 2 0. ये पॉइंट क्या है? अगर आपने चेक किया 3 2. एंड देन व्हाट वाज दिस पॉइंट? 4 6. नाउ व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट. तो जब मैं इसको ज्वाइनिंग किया, तो दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर. मेरे को ऐसा कुछ यहाँ पे मिल जाना है. तो व्हाट इज डेट? अ पैराबोलिक कर्व. अब आपके माइंड में ये आएगा कि नीचे इस तरीके से क्यों गया, यहाँ पे कौन सा कोई पॉइंट है, इन दोनों को ऐसे तो भी ज्वाइन किया जा सकता था. तो इसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेके चलो. 1.5, जैसे मैंने 3/2 लिया, तो अगर मैं 1.5 वैल्यू फिल की तो y की वैल्यू ना यहाँ पे नेगेटिव में कुछ ना कुछ आएगी. तो आपको एक पॉइंट वहाँ पे मिल जाएगा अकॉर्डिंगली. फाइन. अगर किसी के माइंड में आता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या ये पॉइंट इससे ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, इसके बाद तो ये ज्वाइन करना चाहिए था, तो ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? तो इसके लिए क्या करो, बिटवीन 1 and 2 अ पॉइंट कैन बी टेकन लाइक 1.5. अगर आप यहाँ पे 3/2 फिल करेंगे तो वो y की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी. अगर आप चेक भी करना चाहते हैं, लुक, मान लो मैंने y यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिया? 3/2 लिया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 9/4. यहाँ पे -9/2. तो 9/4 में से 9/2 गया, -9/4. तो ये वैल्यू क्या बनेगी? -1/4. -1/4 का मतलब -0.25. तो अगर यहाँ पे कहीं पे -1 होता तो -0.25 यहाँ पे होता. तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है फिलहाल के लिए. नाउ दिस हैज बीन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टेकन हियर. ये मेरे पास मैंने जो पहला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया है, ये उसके लिए आपके पास यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया. वेट एंड वॉच. अभी के लिए इसको यहीं पे रोक के चलते हैं. अब चलते हैं अगले लेवल की तरफ. अभी मैं आपको कुछ भी यहाँ पे कंक्लूजन्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, इसको देखते रहिएगा. अब सपोज आई एम हैविंग नाउ विद मी
से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आपको ये दिया गया पोलिनोमियल, फिर वही काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले पॉइंट्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या बचेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल किया, अगर आपने यहाँ पे x को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर 2 टाइम 1 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे x को 2 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे आपके पास 1 बन जाएगी। यू कैन चेक दैट वन। तो जब आपने यहाँ पे x वैल्यू को 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, छोटा सा वैल्यू ये। आगे चलते हैं, x इक्वल टू 3 पे 3 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, देन प्लस यहाँ पे 1, तो 9 एंड 1 10, 10 माइनस 6 4, वेट कर लो बस, वो बहुत है यहाँ तक 4 आ गया ना, उसका बड़ी वैल्यू जहाँ लेके चलने का फायदा नहीं। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे ये प्लस वैल्यूज होगी। अब पहले 0 की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 फिल की तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, माइनस 0 प्लस 1 क्या आ गया 1 आ गया। ये देखो ये सेम वैल्यूज आ रही है ना यहाँ पे, फाइन। अब देखो अब -1 की तरफ चलो, जब -1 फिल किया तो व्हाट आई विल गेट, -1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 टाइम्स -1, यहाँ पे +1, तो व्हाट आई विल गेट 1 2 1, तो व्हाट इन ऑल आई एम गेटिंग 4, तो डेट 4 इज देयर। तो मतलब आगे आपको चलने का फायदा नहीं, अगर आप आगे कोई भी वैल्यू फिल करेंगे तो इट विल गो लेंदियर, वेट इट अप टू हियर। नाउ लेट वी प्लॉट इट, अब इसको प्लॉटिंग करके चलते हैं फिर। तो यहां पे हमने ये x के वैल्यूज ले लिया फिलहाल के लिए, -1 यहाँ पे ओरिजिन है, देन यहाँ पे क्या है 1 से 2 3 4। लुक पहला पॉइंट क्या 1 0 है, तो यहाँ पे 1 0 ये आ गया, देन यहाँ पे क्या है 2 1, 2 1 पे बच्चे आप यहाँ तक पहुँचेंगे, देन 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, तो आई एम रीचिंग समवेयर हियर, 3 के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे 4 मिल रहा है। देन कमिंग अक्रॉस 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1, ये 0 है तो यहाँ पे 1, ये 0 1, एंड फाइनली -1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 4 है। ओके, कोरस्पॉन्डिंग टू -1 आई एम गेटिंग 4 हियर। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे इन पॉइंट को, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, नाउ दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ पैराबोलिक फिगर, आई कैन से हियर। फाइन, वन मोर एग्जाम्पल एंड देन हम यहाँ पे इसको ज्योमेट्रिकली जो भी इसका सिग्निफिकेंस है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा टॉपिक था। अब मान लो मेरे को यहाँ पे दिया जाता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई टेकन दिस वन, ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड मैंने पोलिनोमियल लिया, फिर यहाँ पे क्या है दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड देन नाउ आई एम सेइंग कि आप यहाँ पे इसके लिए पॉइंट निकालिए। अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, अगर x को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या बनेगा 2, अगर x को 2 फिल किया तो 2 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा 5, अगर x को -1 फिल किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, और अगर x को -2 फिल किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। दिस इज व्हाट आई शुड बी गेटिंग, और मैं अपने आप को यहाँ पे रोक के चल रहा हूँ। नाउ लेट वी प्लॉट दीज वैल्यूज राइट हियर। -1 -2, here comes 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या 1, अगर x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 2, अगर x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 5, अगर x वैल्यू -1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2, और अगर x वैल्यू -2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 5 है। तो व्हाट इन ऑल वी विल गेट। अब अगर आप यहाँ पे इनको प्लॉटिंग करके चलते हो तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। ओके, तो पैराबोलिक कर्व है। अब हम यहाँ पे तीनों के रिगार्डिंग 1 बाय 1 थोड़ा सा बातचीत करके चलते हैं। देखिए हुआ क्या, पहले केस में आप कर्व के ऊपर फोकस करो। जो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया था, जब उसको ग्राफिकली मैंने क्रिएट किया तो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, ये देखो ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है 2 पॉइंट पे। कौन कौन से 2 पॉइंट है, एक तो 1 है, एक यहाँ पे क्या है 2 है। यू कैन चेक दैट वन, दैट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पे क्या है x = 1 y = क्या है 2 है। सेकेंडली जब मेरे पास यहाँ पे ये पॉलिनोमियल मेरे को दिया गया,
जब मैंने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है, 1 पॉइंट। ये 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट है यहां पे, कहां पे, ऑन एक्स एक्सिस। यहां पे क्या है, यहां पे 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया जा रहा है। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग, अरे ये तो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं करता, इट डज नॉट कट एनीवेयर। ओके, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करता। अब चलते हैं अगले काम पे। मान लो मेरे को वो पोलिनोमियल दिया गया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फाइन, मैं कहता हूं आप इसके फैक्टर बनाइए। अगर आपने इसके फैक्टर बनाए, अगर आपने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के बाद जो इसके फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x माइनस 1 x माइनस ऑफ 2। फाइन, ये मेरे पास इस पोलिनोमियल के फैक्टर बनेंगे। आप कर सकते हैं अपने आप, वो मेरे को लगता है कि उसमें कोई भी टफ काम नहीं है, फैक्टराइज कर दीजिएगा, मैंने आपको ये कहा है। तो जब आपने फैक्टराइज किया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, ये पोलिनोमियल आपके पास जो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 x माइनस ऑफ 2। अब आपको अगर याद हो, आपने 9th में ना एक काम किया था, फाइंडिंग द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तो अगर मेरे को किसी भी पोलिनोमियल की जीरो निकालनी है तो मैं उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देता हूँ। रिमेंबर, अगर मेरे को किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज निकालनी है तो आप उस पोलिनोमियल को क्या करोगे, जीरो के इक्वल रख के चलेंगे। तो अगर मैंने ये पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा, तो अगर ये जीरो के इक्वल हुआ तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या आएगी 1। अगर इसको मैंने रखा जीरो के इक्वल तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या आएगी 2। तो आप चेक करो कि क्या ये 1 और 2 आपको यहाँ पे पॉइंट जो दोनों मिल रहे हैं ये वही हैं। तो व्हाट डज दिस मीन, ये 1 एंड 2 यहाँ पे क्या है, दे आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। मतलब ये जो दो पॉइंट आपके पास आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 1 एंड 2, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि इस पोलिनोमियल की जीरो है। व्हाट डज दिस मीन, अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 1 और y वैल्यू को 2 यहाँ पे फिल किया ना, x वैल्यू 1 एंड x वैल्यू 2 यहाँ पे फिल की, तो यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, अब मेरी बात को बच्चे समझ के चलना। जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, उसके दो रूट भी हो सकते हैं। दो रूट होने का मतलब क्या है, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, जैसे कि ये है। सेकेंडली, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक रूट भी हो सकता है। वो जो एक रूट होता है ना, उसे हम वन रूट को रिपीटेड रूट कह के चलते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आप इसको फैक्टराइज करिए, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, अगर आप चेक करेंगे ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी क्या बनेगी, x माइनस 1 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 का स्क्वायर है, ये चेक करो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सोचो ये क्या हो गया, x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। अगर मैंने यहाँ पे इसकी जीरो निकालनी तो जीरो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मेरे को ये दिया गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ये क्या बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा, तो जब मैंने जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी, x वैल्यू क्या आएगी 1। तो मतलब मेरे पास जो दोनों वैल्यू आ रही है वो दोनों सेम आ रही हैं, और क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ रही है इसीलिए ग्राफ यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसको आपने समझ के चलना है। जब मेरे पास वहां पे दो जीरोस आ रही थी तो ग्राफ वहां पे क्या कर रहा था, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जब मेरे पास एक जीरो आ रही है बच्चे, तो मेरे पास ग्राफ एक ही उस पॉइंट पे ग्राफिकली एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है। थर्ड वन, मैं कहता हूं कि आप मेरे को ये देखो, मेरे को अब इसको जो है सोल्व करना है, इसके फैक्टर बनाने, फैक्टर तो बनते नहीं। कारण क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। ओके, तो फैक्टराइज कर नहीं सकते। मान लो मेरे को इसके पोलिनोमियल के यहाँ पे जीरोस निकालने हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पोलिनोमियल के जीरो निकालना चाहता हूँ तो जनरली हम क्या करते थे, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल फिल कर देते थे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने ये पूरा पोलिनोमियल क्या किया, जीरो के इक्वल फिल किया, ये आ गया। मैंने यहाँ पर इस पूरे पोलिनोमियल के फैक्टर बनाए, इसको जीरो के इक्वल फिल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। तो क्या किया, पोलिनोमियल के फैक्टर बना के जीरो के इक्वल रखा, जीरोस आ गई। पोलिनोमियल के फैक्टर बना के जीरो के इक्वल रखा, जीरोस आ गई। फैक्टर यहाँ पे बनते नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको जीरो के इक्वल रख दिया जीरोस निकालने के लिए। अब मेरे को आप अपने आप सोच के बताओ, कोई ऐसी वैल्यू बता दो x की जिसको मैं यहाँ पे फिल करूँ और ये पूरा वैल्यू जीरो आ जाए।
आपको दिया क्या गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे क्या दिया गया है, 0 दिया गया। मेरी बात को समझ के चलना, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे क्या दिया गया, 0 दिया गया। मैं कहता हूँ कि आप मेरे को एक्स का कोई ऐसा वैल्यू बताओ जो मैं यहाँ पे फिल करूँ और ये पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाए। ऐसा कोई वैल्यू माइंड में आएगा ही नहीं। कारण क्या है, अगर आप सोचेंगे कि मैं माइनस वैल्यू फिल करूँगा, बच्चे माइनस का स्क्वायर भी क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर भी यहाँ पे प्लस बन जाएगा। फॉलो माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन। तो आपके पास मतलब मेरे को यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू मिल ही रहा, आई एम नॉट गेटिंग वैल्यू ऑफ एक्स हियर। तो व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज गेटिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स, व्हेन आई वाज गेटिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स, ग्राफिकली इसने इसको कहाँ पे कट किया, 2 पॉइंट पे। किसको कट किया, एक्स एक्सिस को। व्हेन आई वाज गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स बट बोथ वर सेम, तो ग्राफिकली क्या हुआ, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया गया। थर्डली व्हेन आई एम नॉट गेटिंग एनी वैल्यू ऑफ एक्स, तो ग्राफिकली जो पॉलिनोमियल है बच्चे वो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं करता। ठीक है, तो अब हुआ क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट भी हो सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही रूट हो सकता है, वो रिपीटेड रूट होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी रूट ना आए ये भी हो सकता है। इट कैन हैव नो रूट, नो रूट यू कैन चेक, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करता। आई डोंट हैव एनी सच वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, विच कैन सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हियर। अगर देखा जाए तो मैंने इसलिए कहा था अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मैक्सिमम 2 रूट। एट मैक्सिमम 2 रूट का मतलब क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड मेन थिंग, अ क्वाड्रेटिक कैन हैव 2 रूट। एट मैक्सिमम का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट, फाइन। एक भी हो सकता है, लेकिन जब एक होता है तो वो रेपिटेशन होती है रूट की, जैसे ये रिपीट हो रहा है तो ग्राफिकली एक ही जगह पे कट करेगा। ठीक है, तो इट कैन हैव 2 रूट, it can have 1 root, it can have no root at all. So this is what is the geometrical significance, okay, of zeros of a quadratic polynomial. So remember always now, whenever you are having a quadratic polynomial at your hand, okay, इसमें जहाँ से 2 जीरो होती हैं, होने को एक भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई पोलिनोमियल ऐसा हो जिसका कोई जीरो ही ना हो। तो जब इसके 2 जीरो होंगे तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, जब इसका 1 जीरो होगा तो वो रिपीटेड होता है और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है, और जब वहाँ पे कोई भी जीरो नहीं तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता। तो डेट इज व्हाट यू नीड टू नो, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बेसिक्स हैं, फाइन। यू शुड बी ट्राइंग मैनी मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ग्राफिकली उनको आपको प्लॉट करके देखना चाहिए, सो डेट यू कम टू नो, ओके, कि आपके पास वहाँ पे जो उनका बिहेवियर है क्या वो बिहेवियर इसके अकॉर्डिंग ही है कि नहीं। फाइन, तो इस मॉड्यूल में इतना इनफ है। थैंक यू।